न झुकने दिया तिरंगे को न युद्ध कभी हम हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन को चुन चुन मारे हैं। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मनीष भाई के यूट्यूब चैनल पर। आप सबको पता है डिफेंस ऑनलाइन क्लासेस मतलब डिफेंस बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप सबको करना क्या है, डेली आपको क्लासेस लेनी है शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे। संडे को भी यहाँ पे छुट्टी नहीं है। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए मैं 2-3 दिन क्लासेस नहीं ला पाया। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आपकी क्लासेस अब डेली आने वाली हैं। तो आप सबको डेली शाम 7 बजे क्लासेस जरूर लेनी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप सभी ट्रेडमैन तैयारी करते हो या सीएसएफ फायरमैन की, या सभी एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेड्समैन, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो, तो आप सबके लिए हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको अगर 25 में से 25 लाना है, तो क्लासेस आपको शाम को 7 बजे डेली देखनी है। चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन तरफ। चलिए साथियों, आ चुके हैं क्वेश्चन तरफ। तो आज सबको बता दें यहाँ पे अंत का पर्यायवाची क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार निकल के आ चुका है मेरे दोस्त, आप सबके लिए। बताइए अंत का पर्यायवाची क्या है। ए है आपका फल, फासला, अवसान, दामिड़। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। और सभी को यहाँ पे जवाब देना है, सभी को, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को देना है। और फटाफट जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास फटाफट आप सभी लिंक शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी के पास डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप सबको वर्दी लेनी है तो आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आप जान के चलना, बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। आप सबको पता है कि सूरज निकलता है सुबह, सूरज सुबह निकलता है, इतना याद रखना। सुबह जब सूरज निकलता है तो ही सभी उठते हैं, इतना आप जरूर याद रखना। तो इसलिए आप सबको भी सूरज की तरह चमकना है। साथियों, आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है, बताइए फटाफट सभी लोग बताइए कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे अवसान बता रहे हैं सी, उनका यहाँ पे बिल्कुल 100% राइट ऑप्शन है, वही आगे देश के फौजी बनने वाले हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्यग्र का पर्यायवाची क्या है, बताइए व्यग्र का पर्यायवाची क्या है। सुधीर, गंभीर, अधीर, उज्बक। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। साथियों, आप सबको इसमें जवाब देना है, किसी को भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी प्रतियोगिता होता है या कोई भी रेस होती है, कोई रनिंग होती है, कोई भर्ती आती है, तो आप सबको पीछे नहीं हटना है, बढ़ चढ़ कर आपको हिस्सा लेना है, क्योंकि आप सबको फौजी बनना है। फौजी हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं, तो इसलिए आप सबको पीछे नहीं जाना है। फटाफट आपको आंसर देना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। चलिए, मेरे भाई जो यहाँ पे अधीर बता रहे हैं सी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है, अनार का पर्यायवाची क्या है। बताइए साथियों, अनार तो आप सब खाते होंगे, फल है भाई। अनार कौन कौन बच्चा अनार खाता है, सबको कमेंट करके बताना है कौन कौन बच्चा यहाँ पे अनार खाता है परमानेंट, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन अनार खाते हो। बहुत है, उतना ही बहुत है, क्योंकि आप सबको पता है कि फौज की तैयारी करने वाले बच्चे कोई अमीर घर से नहीं आते। हम गांव वाले ही होते हैं जो फौज की तैयारी करते हैं, बाहर का कोई नहीं आता। शहर वाले फौज की कहाँ करते हैं, बस सीधे आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, सीधे एसडीएम बनेंगे। लेकिन आप सबको करना क्या है, डेली क्लासेस लेनी है, क्योंकि आप सबका जो सपना है उसे साकार करना है। चलिए साथियों, आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। अनार का पर्यायवाची क्या है, बताइए। सुकोदन, दामिड़, आपका रामबीज, ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई यहाँ पे बता रहे हैं दामिड़, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। वो अगले देश के फौजी बनने वाले हैं, आगे फौजी वही रहने वाले हैं। बताइए अर्जुन का पर्यायवाची क्या है। बताइए अर्जुन का पर्यायवाची क्या है। बताइए धनंजय, गुड़ाकेश, उसके बाद गाड़ी उधारी, ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी को यहाँ पे आंसर देना है, सभी को, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे। ऐसा नहीं है कोई बच्चा नहीं देगा, जिसको आता है वो भी बताए, जिसको नहीं आता वो भी बताए, जिसको जो गलत बताएगा उसे यहाँ पे सही बताया जा रहा है, उसके दिमाग में बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम सब साथ मिलकर पढ़ें, हम सब साथ मिलकर पढ़ें। क्योंकि अकेले पढ़ोगे तो अकेले कब तक पढ़ोगे, 2 घंटे 3 घंटे बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आप सभी इस क्लास को लेते हो, आधे घंटे भी लेते हो, तो आप सबके सारे क्वेश्चन आप सबके दिमाग में बैठ जाएगा और आप सभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप सबको शिक्षा देखनी है, ना कि आपको क्वालिटी देखनी है, कहाँ ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, कहाँ पीडीएफ पढ़ाया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं देखना है। आपको यही लगता है जहाँ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जहाँ भी आपके पेपर देने जाते हो तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं एक एक कॉपीज, मतलब साथियों एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया कि आपका हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, और आपका जी के जीएस करंट अफेयर। तो आपको मैं बता दूं, इसमें आपका एक एक टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल हिंदी चल रहा है, हिंदी में मैं आज पर्यायवाची भी लेकर आ गया हूँ आप सबके सामने। तो मैं एक टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं ये सभी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अकाल का पर्यायवाची है। बताइए अकाल का क्या पर्यायवाची है। दुर्भिक्ष, अंधियारा, अछत,
अपरिहार्य। बताइए इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। सभी को यहाँ पे देना है क्योंकि सभी देश के अगले फौजी बनने वाले हैं, तो इसलिए सभी को यहाँ पे आंसर देना है। और हाँ, अगर आप सबको मैं आपको बता दूं, आपकी असम राइफल की भी कल से स्टार्ट होने वाली है फिजिकल, तो इसलिए असम राइफल वाले भी क्लास लेना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि पेपर भी उसी वक्त होगा असम राइफल का। तो इसलिए आप याद रखना, असम राइफल वाले क्लास लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका पेपर फिजिकल रनिंग जो भी होता है सब कुछ आपका एक ही दिन होने वाला है। मतलब एक बार जब आप जाओगे उसी वक्त आपका सब कुछ हो जाएगा, पेपर तक हो जाएगा। केवल आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बचा रहेगा, वो भी 1 डेढ़ महीने में आ जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसलिए आप सभी क्लासेस डेली लेते रहना। चलिए, इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई यहाँ पे मेरे बता रहे हैं दुर्भिक्ष, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है। अंग का, कल्पवृक्ष का, आंख का, अधर का। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई यहाँ मेरे बता रहे हैं सी, आंख, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। देश के अगले फौजी वही बनने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। आकाश गंगा का पर्यायवाची है। बताइए आकाश गंगा का क्या पर्यायवाची है। मंदाकिनी, सुर नदी, उसके बाद स्वर्ग नदी, ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी को यहाँ पे जवाब देना है, ऐसा नहीं करना है किसी को जवाब नहीं देना है। सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे और जितना ज़्यादा हो सके उतने बच्चे को ये क्लासेस जरूर, आप सबका फर्ज बनता है कि हमारे साथ साथ कितने सारे बच्चे फौजी बन जाए। क्योंकि मैं अभी रनिंग करने गया था, तो मेरे साथ में 2 बच्चे वहाँ पे रुक गए थे। बता रहा हूँ, बीएसएफ की रनिंग करने गया था मैं, तो 2 बच्चे वहाँ पे रुक गए थे। तो वो रुक गए तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई कि बताओ, मैं पीछे से आगे आ रहा हूँ, 2 बच्चे रुक गए। उन्होंने कितनी तैयारी की होगी, उन्होंने अपने घर पे क्या बता के आया होगा मैं रनिंग करने जा रहा हूँ। जब बच्चा वो फेल होकर घर पे आएगा, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी। तो मैं उनसे बस ऐसे चलते चलते मैं उनके पीठ में, उनके पीठ जानते हो ना, पीठ बैक, उनके पीठ में मैंने एक अच्छे से धक्का मारा और मैंने कहा चल बेटा क्यों रुका है, चल 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 चल। तो वो बच्चा फिर मेरे को देखा मैं चल रहा हूँ, तो मेरे को देखते हुए और तेज चलने लगा और मेरे को भी पीछे कर दिया। बताओ, यही होता है कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाना। तो इसलिए आप सबको क्लासेस सबके पास शेयर करनी है, आपने साथ साथ सबको भी पढ़ाते रहो और जितना हो सके उतने ज़्यादा लोग फौजी बनो, हमारा यही एक उद्देश्य है। चलिए, बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई यहाँ पे मेरे डी बता रहे हैं ये सभी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि आख्यान, बताइए आख्यान का पर्यायवाची शब्द है। उपक्रम, अर्वाचीन, वृत्तांत, विज्ञान। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई यहाँ मेरे पे सी बता रहे हैं वृत्तांत, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि आलोचना का पर्यायवाची बताइए। आलोचना का क्या पर्यायवाची है। आलोचना का पर्यायवाची है सुलोचना, विवाद, समीक्षा और बाध्यता। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। फिलहाल मैं आप सबको बता दूंगा, आप सबको ये नहीं सोचना है कि आप सब बुक से पढ़ा रहे हो और काफ़ी लोग पीडीएफ पढ़ाते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, आपको जहां अच्छा लगता है पढ़ने में आप वहीं पढ़िए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि मैं वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं वही समझ के उठाता हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे भी। मैं वही क्वेश्चन उठाता हूँ, क्योंकि बुक में मैं जानता हूँ 10-20 पन्ना पढ़ता हूँ तो मेरे को कुछ लगता है हाँ ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो मैं उसी क्वेश्चन को उठा लेता हूँ आप सबके लिए, कि मैं आप सबको क्लासेस में उसी क्वेश्चन का दिखाऊंगा, उसी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सबके सामने वही क्वेश्चन लेके आता हूँ। लेकिन आप सबको लग रहा होगा कि सब किताब से पढ़ा रहे हैं, अब ऐसे कैसे हो सकता है, हम भाई इस किताब से खुद खुद भी पढ़ लेंगे। पढ़ लो भाई, कौन रोकता है भाई, साथ मिलकर पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। आपको ये समझ नहीं आता, क्योंकि मैं उस आप जिस मुकाम पे पहुंचे हो भी, आपके ऊपर क्या बीत रही है, पढ़ना है, नौकरी लेना है, जॉब लेनी है, ब्याह शादी करनी है, बहुत कुछ। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। ठीक है, और मैं अपने सामने देख चुका हूँ। हाँ, एक तैयारी करने वाले बच्चे के ऊपर क्या बीतती है, रनिंग करना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं जॉब भी लेना पड़ता है, घर वाले प्रेशर भी डालते हैं। तो मैं इन सब से गुजर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं, मेरे को जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप सबको कुछ नहीं करना है, केवल कंटिन्यू रनिंग करते रहना है, पढ़ते रहना है। क्योंकि भर्ती में 2 चीज़ तो स्पेशल होती है और 2 चीज़ मांगा भी जाता है। नंबर 1 पे पढ़ाई और नंबर 2 पे आपकी रनिंग, तो दोनों आपकी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अर्थ और फेस दोनों मजबूत होने चाहिए, तभी आपका घर की लाइट जलेगी, इतना याद रखना। तो अर्थ और फेस दोनों मजबूत रखे रहना। चलिए, आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। जो भाई यहाँ पे मेरे सी बता रहे हैं समीक्षा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है, आंसू का पर्यायवाची है। बताइए आंसू का क्या पर्यायवाची है। रजनीचर, उसके बाद आपका नेक्स्ट है लोचन, पिंगल, उसके बाद नयानंबू।
बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी को यहाँ पे जवाब देना है, किसी को ऐसा नहीं करना है जो जवाब नहीं देगा, सभी को यहाँ पे जवाब देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ जाएं फटाफट आके, सभी को क्लासेस देखनी है। चलिए जो भाई यहाँ मेरे पे डी बता रहे हैं नैनाम्बो, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि आदर्श शब्द का पर्यायवाची क्या है। बताइए आदर्श शब्द का पर्यायवाची क्या है। संतरास, प्रतिमान, तात्पर्य, कामना। बताइए आपके इसमें कौन सा राइट आंसर है। फिलहाल आशा करता हूँ आपको अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सभी मोबाइल को अपना रोटेट कर लीजिएगा, तो आपका बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़ रहेगा। क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन जो मैं उठाता हूँ 2 4 6 20 25, तो मैं इसे उठाने का मेरा क्या मकसद है मैं आपको बता देता हूँ आज। इसे उठाने का मेरा मकसद ये है कि आप सब इसी बहाने से मेरे साथ जुड़े रहोगे, आप सभी इसे पढ़ोगे, आपके पेपर में भी आएगा और आपको मेरी एक क्लासेस देखने से काफ़ी मोटिवेट भी मिलता होगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे फील भी होता है ऐसा। तो आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं प्रतिमान, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है और अगले फौजी देश के वही बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। आली का पर्यायवाची है। बताइए आली, आली का पर्यायवाची क्या है। अली का पर्यायवाची सखी, सहेली, भ्रमरी, ये सभी। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर आपका है। फटाफट सभी को जवाब देना है। जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं सभी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि आरोग्य का पर्यायवाची है। बीमार, अशांत, निरोग, इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप सबको बताते चलना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई यहाँ पे मेरे सी बता रहे हैं निरोग, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ, आप सबको पेपर में जब जाओगे पेपर देने के लिए तो आप सबको एक चीज़ विशेष ध्यान देनी है। वो ध्यान क्या है साथियों कि आप सबको क्वेश्चंस बहुत हिसाब से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझ समझ के पढ़ना है। तभी आप सभी वहाँ पे ऑप्शन चुन सकते हो कि यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। तो इसलिए आप सबको बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को समझते हुए और पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में से, ठीक है। इंद्र का, इंद्र का पर्यायवाची शब्द, अब नहीं पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब इनमें से 3 है जो कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इन चारों विकल्पों में से 3 ऐसा विकल्प है जो कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, एक है जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यही आपको बताना है कि इसमें कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं यहाँ पे जो बच्चे ए बता रहे हैं विष्णु, विष्णु इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है साथियों कि निम्न में से इष्टकर पर्यायवाची शब्द है। इसमें है पूछा है, मतलब इन चारों में से एक है जो इष्टकर पर्यायवाची शब्द है, बाकी 3 नहीं है। तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है 15 का। बताइए सभी लोग। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं ये सभी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी का पर्यायवाची बताइए। इंद्राणी का पर्यायवाची बताइए। राधा, मीरा, गौरी, सची। बताइए फिर इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं सची, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। यहाँ पे बता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्कंठा, उत्कंठा का पर्यायवाची है। साथियों आप सबको लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, लेकिन आपके पेपर में इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आप सबको इसी क्वेश्चन को बताता हूँ कि आप सभी ऐसे ही पढ़िए, ताकि आप सबका सिलेक्शन मुझे चाहिए, न कि आप सबको क्लास अच्छी लगे ये मुझे ये नहीं चाहिए। आप सभी पढ़ते रहोगे तो आप सबको भी ये भी क्लास अच्छी लगेगी। तो इसलिए आप सबको मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और मैं ऐसे नहीं करता PDF में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा लाऊँ जो कि आपको अच्छा लगे वो पेपर में ना पूछा जाए, मैं ऐसा नहीं करता। तो वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपको भी अच्छा लगे। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा, उलाहना। बताइए आपके इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं लालसा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है साथियों कि उस उहापोत, उहापोत का पर्यायवाची है निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यंग्यता। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करें। चलिए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं असमंजस, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है कि उनिंदा का पर्यायवाची शब्द है जागृत, उसके बाद नतमस्तक, उपयोगी,
निद्रालु। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं निद्रालु, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। उजाला का पर्यायवाची है, उजाला का बताइए। मुनासिब, अंधेरा, आलोक, एकांत। बताइए उजाला का क्या पर्यायवाची है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसमें कौन सा राइट है ये आपको बताना है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं आलोक, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। आलोक है उजाला का पर्यायवाची। बताइए ऊंट का पर्यायवाची क्या है। उष्ट्र, महाग्रीव, उसके बाद लंबोष्ठ, ये सभी। बताइए आपको इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी को जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ बता रहे हैं ए सभी, मतलब महाग्रीव, उष्ट, लंबोष्ठ, सब क्वेश्चन यहाँ पे राइट हैं और सब ऊंट का ही पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज सबके सामने निकल के आ चुका है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या है। ऐश्वर्य बताइए धनवान, वैभव, दरिद्रता, विकास। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं वैभव, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों क्या बोल रहा है कि मकरंद, मकरंद किसका पर्यायवाची है। कंगाल, वारी, कमल, कल्पवृक्ष। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी को यहाँ पे जवाब देना है, सभी को। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं कमल, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कंदरा किसका पर्यायवाची है। अब सब साथियों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। कंदरा किसका पर्यायवाची है, मतलब किसका पर्यायवाची है। गुफा का पर्यायवाची है, खोग का, गुहा का, या ये सभी है। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं गुफा, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथियों यही बोल रहा है कि कस्तूरी, कस्तूरी किसका पर्यायवाची है। बताइए मृगमद, मनसीज, पखुंडी या गुंचा। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं मृगखंग, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि अमरसर्स, बताइए अमरस किसका पर्यायवाची है। प्रेम, दया, संतोष, क्रोध। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे क्रोध बता रहे हैं, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि मदन सलाका, बताइए मदन सलाका किसका पर्यायवाची है। बताइए कौवा, चिड़िया, कोयल, कबूतर। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं कोयल, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है, बता रहा है कि किरण का पर्यायवाची है। बताइए किरण का क्या पर्यायवाची है। रश्मि, मयूख, मरीचि, ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ए सभी, यानी मयूख, रश्मि, मरीचि, ये तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है ब्रह्म, विष्णु, महेश, कामदेव। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं कामदेव, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है मेरे दोस्त कि मुरलीधर निम्न में से किसका पर्यायवाची है। बताइए मुरलीधर किसका पर्यायवाची है। कृष्ण का, कुबेर का, कामदेव या ब्रह्मा का। बताइए आपके इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं कृष्ण, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि धीवर, धीवर किसका पर्यायवाची है। धोबी, नाई, केवट, चिड़ीमार। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे केवट बता रहे हैं, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। बताइए कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या है। परिजात, कल्परु, कल्पतरु, कल्पतरु है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, ये बी वाला कल्पतरु है। और सी है आपका देववृक्ष और डी है आपका ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ए सभी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहे हैं मेरे दोस्त कि अनहूढ़ा, अनहूढ़ा किसका पर्यायवाची है। बताइए वृद्धा, युवती, कुमारी या प्रौढ़, किसका पर्यायवाची है, आप सबको यही बताना है।
चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं कुमारी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि केस का पर्यायवाची है। बताइए केस का क्या पर्यायवाची है? कच, उसके बाद कुंतल, पश्म, ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? सभी का जवाब देना है, सभी को। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बताइए फटाफट इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रहे हैं ये सभी, यानी कुंतल, कच, पश्म, ये तीनों केस के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन यही बता रहा है कि शोषित, बताइए शोणित, शोणित किसका पर्यायवाची है? चांदी का, कंचन का, चंदन का, मतलब साथियों चांदी का, चंदन का, खून का या जल का? बताइए शोणित किसका पर्यायवाची शब्द है? चांदी, चंदन और खून, जल। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं जल, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। खल का पर्यायवाची है, बताइए खल का पर्यायवाची क्या है? नीच, दृष्ट, दुष्ट, पाजी, ये सभी। बताइए आपके इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ये सभी, यानी दुष्ट, नीच, पाजी, ये सभी खल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बता रहा है चंदन का पर्यायवाची है। बताइए चंदन का क्या पर्यायवाची शब्द है? गंधराज, मलय, उसके बाद श्रीखंड या ये सभी? बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ये सभी, यानी चंदन का जो पर्यायवाची शब्द है ये मलय, गंधराज, श्रीखंड, ये तीनों चंदन के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको बता रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से विपिन किसका पर्यायवाची शब्द है? विपिन किसका पर्यायवाची शब्द है? विकास का, बांसुरी का, स्थिरता का, जंगल का? बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे जंगल बता रहे हैं डी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है कि प्रभा कीट, प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? पतंग, तारा, जुगनू, मच्छर? बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं जुगनू, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आज की इस क्लास का, और बहुत ही शानदार रहने भी वाला है, और हमें आशा है ये सब आप सभी बता दोगे इसका कौन सा राइट आंसर है। जल का पर्यायवाची है अम्बु, तोय, वारी, ये सभी। बताइए, और मेरे को भरोसा है कि आप सभी इसका जवाब सही दोगे, तो इसलिए मेरा भरोसा मत तोड़ना और सभी बताना कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। सभी को बताना है यहाँ पे। चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे डी बता रही है ये सभी, यानी तोय, अम्बु, वारी, ये सभी जल का ही पर्यायवाची शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही बता रहा है साथियों कि वृत्ति, बताइए वृत्ति किसका पर्यायवाची है? जीवन का, याचना का, जीविका का, इनमें से कोई नहीं? बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए, जो भाई मेरे यहाँ पे सी बता रहे हैं जीविका का, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि उत्तेज, बताइए उत्सेक, उत्सेक किसका पर्यायवाची है? बताइए मंथन, ज्ञान, जोश, उदासी? बताइए किसका पर्यायवाची है उत्सेक? उत्सेक किसका पर्यायवाची शब्द है? जोश का। जो भाई मेरे यहाँ पे सी बताएंगे उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है, जोश का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, चित्रक पर्यायवाची है। बताइए चित्रक पर्यायवाची है बाघ का, हिरण का, बिल्ली का या मछली का? बताइए कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है? सभी को जवाब देते रहना है, और मेरी ये सलाह मानना कि आप सभी नोट्स बना लो, एक एक नोट्स बना लो। तो आप सभी एक काम करना है, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आपको मैं लग रहा कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो आप सभी इसको रोक रोक कर, मतलब वीडियो को रोक रोक कर, आप सभी बीच बीच में रोक रोक कर आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। और हाँ, मुझे को लगता है कि पेपर तक आपका एक दो कॉपी भर ही जाएगा केवल हिंदी का। तो जब भर जाएगा साथियों तो आपको करना क्या है कि एक बार रात बिरात जो भी आपको मिले समय उसी में जाग कर पेपर के एक हफ्ते पहले अगर आप सभी इसका रिवीजन करते हो तो आप सबका जो पेपर है 25 में से 25 लाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम आप सब के लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आप सभी नोट्स बनाने में क्या है, बना लो फटाफट और सभी नोट करते हुए चलो। और जब आपका पेपर नजदीक आ जाए तो एक बार रिवीजन कर लेना, बस सारे क्वेश्चन आपको फिर से ताज़ा हो जाएंगे, आप सभी जाओगे पेपर में 25 में से 25 ठोक के आओगे हर एक सिलेबस में। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ इस प्रकार से आप सभी नोट्स बना लीजिए। चलिए बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? जो भाई मेरे यहाँ पे बाघ का बता रहे हैं ए, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि निर्झर, सोता,
झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नदी का, समुद्र का, झरना का, तालाब का। ये तीनों बताइए, तीनों किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का, समुद्र का, झरना का, तालाब का। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे सी बताएंगे झरना, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि ये देख सकते हो, ये तीन चार दे दिया गया है एक साथ में ही, आप सभी ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। बताइए, वित्यय, अनृत, अथत्य, मिथ्या किसके पर्यायवाची शब्द हैं? झूठ का, पाखंड का, विद्रूपता का या संयोग का। बताइए आपको इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे झूठ बता रहे हैं, मतलब साथियों ए बता रहे हैं झूठ, ये नहीं बता रहा हूँ झूठ बता रहे हैं, मतलब ए जो बता रहे हैं ए यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है, झूठ। झूठ आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ही बता रहा है, कुंज मणवा, कुंज मणवा छानी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए, कुंज मणवा खड़ाई, बताइए कुंज मड़वा छानी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? चारों विकल्प आप सबके सामने हैं। बताइए, घर, झोपड़ी, घर हो गया, झोपड़ी हो गया, झुंड हो गया, झरोखा हो गया। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं झोपड़ी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकल के आ रहा है। निम्नलिखित में से टीका का पर्यायवाची है? बताइए टीका का क्या पर्यायवाची है? भाषांतर, भाष्य, विवृत्ति, ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे विवृत्त बता रहे हैं, यहाँ पे उनका 100% राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, जलन ईर्ष्या। बताइए, जलन ईर्ष्या कुढ़न किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए, ढाह का, प्रेम का, उपासना का, इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं ए ढाह, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है मेरे दोस्त कि निम्न में से तोता का पर्यायवाची कौन सा है? तोता कौन सा पर्यायवाची, मतलब कि तोता का इन चारों में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है तोता का? बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सुआ है, सुगधा सुग्घा है, या सुख है, या ये सभी। बताइए, सुआ, सुग्गा, सुख या ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुआ, सुग्गा, सुक, ये सभी। बताइए। हमें लगता है इसका राइट आंसर आप सभी दे दोगे, लेकिन आप सबको देना जरूर है, किसी को चुप नहीं रहना है कि तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है। बताइए, सभी बताइए कि इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं, जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं डी, ये सभी, उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, तोता का जो पर्यायवाची शब्द है तोता का, वो सुग्गा भी होता है, सुआ भी होता है और सूक भी होता है, ये सभी होता है। ठीक है, तो डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, तलवार का पर्यायवाची क्या है? तलवार का पर्यायवाची शब्द बताइए, करवाल, समाघात, तुरीड़, इसूधि। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बता रहे हैं करवाल, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि तालाब का पर्यायवाची शब्द है? बताइए, तालाब का क्या पर्यायवाची शब्द है? तालाब का तगाड़, सर, कासार, ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। तालाब का पर्यायवाची शब्द बताइए, तड़ाग, सर या कासार या ये सभी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। चलिए दो मेरे दोस्त बता रहे हैं ये सभी डी वाला, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। क्योंकि तालाब का जो पर्यायवाची शब्द है वो सर भी होता है, तड़ाग भी होता है और कसार भी होता है। इसका मतलब होता है साथियों तीनों का तालाब ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि बताइए, निष्पक्ष, निष्पक्ष, निर्लिप्त, बेलाग किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, निर्भीक का, वीर का, और आपका दो ऑप्शन यहाँ भी है साथियों, निराश का और तटस्थ का। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है। सभी को यहाँ पे जवाब देते रहना है, कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। बताइए, सभी को यहाँ पे बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट आंसर है। चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे डी बताएंगे, जो भाई मेरे यहाँ पे डी बताएंगे तटस्थ, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप सबको अपना मोबाइल रोटेट कर लेना है और बहुत ही अच्छे से देखते रहना है। बताइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि उर्मी किसका पर्यायवाची शब्द है? तरंग का, झील का, नदी का, वायु का। बताइए उर्मी किसका पर्यायवाची शब्द है।
बताइए सब भाई, किसका शब्द है? जो भाई मेरे यहाँ पे ए बता रहे हैं तरंग, उनका यहाँ पे 100% राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बता रहा है कि प्रतापी, तेजवान, तेजोमय किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ओजस्वी, तेजस्वी, सुशील, दम्भी। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? जो भाई मेरे यहाँ पे तेजस्वी बता रहे हैं, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ चला गया, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? उर्मी वाला मैंने आपको बता दिया, प्रतापी तेजवान वाला बता दिया। साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका प्रतापी तेजवान, प्रतापी तेजवान, तेजोमय किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए ओजस्वी, तेजस्वी, सुशील, दम्भी, कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है? चलिए जो भाई मेरे यहाँ पे बी बता रहे हैं तेजस्वी, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। साथियों इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन आप सबके सामने निकल के आ चुका है। 55 क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में करवाए हैं। साथियों आपको नोट्स जरूर बना लेने हैं, नोट्स आपको 100% बना लेने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन नोट करते हुए चलना है और आपके पेपर के लगभग 15 दिन में बता रहा हूँ, 15 दिन पहले आप सभी इसको एक बार रिवीज कर लीजिएगा। आप सबके लगभग लगभग नंबर अच्छे खासे बन जाएंगे और आप सभी स्कोर अच्छा खासा ला के अपना सिलेक्शन बड़े आसानी से ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल के आ चुका है साथियों, और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है? वायु का, तूफान का, वर्षा का, छाड़िया का। बताइए आपका इसमें कौन सा राइट आंसर है? चलिए जो भाई मैंने यहाँ पे बता रहे हैं तूफान, उनका यहाँ पे 100% राइट आंसर है। तो साथियों आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और मैं आप सबको बता दूं आपकी क्लासेस डेली चलने वाली हैं शाम 7 बजे। शाम 7 बजे आपकी क्लासेस डेली चलने वाली हैं, तो इसलिए आप सबको परेशान नहीं होना है। चलिए साथियों एंडिंग के वक्त है, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा, यूँ थक के बैठना ये मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो मेहनत आप सभी करते रहिए, मंजिल आपको मिलेगी और मंजिल मिलने का आप सबको मजा भी आएगा। उससे पहले आप सबको बता देता हूँ क्लासेज आपको डेली लेनी है शाम 7 बजे। आपकी क्लासेज जो चलने वाली है हिंदी, रीजनिंग और आपके जीके, तीनों क्लासेज आपकी चलने वाली हैं। तीनों अगर आप सभी लेते हो तो 25 में से 25 का स्कोर कर सकते हो। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरा अभी तो फिजिकल ही नहीं हुआ, तो मैं सबको बता रहा हूँ फिजिकल के बाद आपका रिटर्न एग्जाम ही होने वाला है। आपको पता है किसी भी चीज़ का अगर आप सभी पेपर देते हो या किसी चीज़ का अगर आप भर्ती देखते हो, कोई भर्ती आती है, तो आप सबको इतना पता है कि आपका पेपर होता है और फिजिकल जरूर होता है। दो चीज़ तो आपका होता है, मेडिकल भी आपका होता है। हर एक डिफेंस की नौकरी में अगर आप सभी जाते हो, डिफेंस जॉब में जाता हो, भारत माता की सेवा करने के लिए जाते हो, तो आप सबको दो चीज़ तो बिल्कुल अनिवार्य है साथियों। और दो चीज़ क्या है साथियों? आपका फिजिकल और आपका मेडिकल और आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम, ये तीनों आपका बिल्कुल अनिवार्य है और कंपलसरी है हर एक भर्ती में। तो इसलिए आप सबको पढ़ाई से दूर मत भागिए, डेली पढ़ते रहिए। शाम को 7 बजे आपकी क्लासेस आएंगी, क्लासेस आप डेली लेते रहिए। आप सबका जो सिलेक्शन है लगभग लगभग काफ़ी का नज़दीक पहुंच जाओगे सिलेक्शन के, और आप सभी सिलेक्शन ले लोगे। तो आप सबको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डेली क्लासेस शाम 7 बजे आने वाली हैं, डेली आपको लेना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सबका हिंदी जीके तो आपका आएगा ही, कंपलसरी है, तो आप सभी पढ़ते रहिए। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी क्लास साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।